माना जा रहा था मोदी 3.0 में सबसे बड़ी चुनौती एनडीए के साथी बन सकते हैं, खासकर किंग मेकर बने नायडू और नीतीश जहां कई बार पाला बदलकर इसी साल एनडीए का हिस्सा बने हैं, तो वहीं नायडू भी 2018 में एनडीए से अलग होकर इसी साल वापस शामिल भी हुए हैं। लेकिन एनडीए की बैठक से जो तस्वीर सामने आई है उसने साबित कर दिया एनडीए के असली किंग केवल नरेंद्र मोदी है। ये रिपोर्ट देखिए। स्वागत है भाई, स्वागत है। इस तस्वीर को देखने के बाद इंडी गठबंधन के सारे भ्रम टूट गए होंगे, बुलबुले फूट गए होंगे, सपने चूर चूर हो गए होंगे। पहले एनडीए गठबंधन की एकजुटता की इस तस्वीर ने इंडी गठबंधन को बेचैन किया। उसके बाद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बयानों ने विपक्ष की सारी हसरतों का गला घोट दिया, उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। इसमें कोई शक नहीं, दो राय नहीं, टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के किंग मेकर हैं। ये सरकार बना सकते हैं, सरकार गिरा सकते हैं। अगर ये दोनों एनडीए से अलग हो जाएं, तो मोदी 3.0 की राह में स्पीड ब्रेकर आ जाएगा। लेकिन एनडीए के संसदीय दल की बैठक से जो तस्वीर सामने आई, उसने इस बात का प्रमाण दे दिया, मोहर लगा दी एनडीए के किंग मेकर नायडू और नीतीश। मोदी सरकार की गाड़ी के सबसे मजबूत पहिए बनने वाले, जो ना पंचर होंगे ना अलग होंगे, जिन्हें अगले 5 साल तक बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुनाव नतीजे आने के बाद विपक्ष इसे भारतीय जनता पार्टी की हार बता रहा है, सवाल उठा रहा है, नायडू और नीतीश कब तक साथ चलेंगे? 2024 के चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए व्यक्तिगत रूप से, राजनीतिक रूप से और नैतिक रूप से एक प्रचंड हार हुई है। ये कुछ भी कहें, इसीलिए मैं कहता हूं, ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये 1/3 प्रधानमंत्री है। नरेंद्र, नायडू और नीतीश 1/3 प्रधानमंत्री हैं। ये जनादेश इनको नहीं मिला है, जनादेश इनके खिलाफ गया है, प्रचंड जनादेश है इनके खिलाफ। नीतीश की राजनीति को देखते हुए विपक्ष के दावों में दम भी लगता है। नीतीश की पलटू वाली छवि विपक्ष के दावों को मजबूत बनाती भी है। नीतीश 1998 से लेकर 2013 तक एनडीए के साथ रहे, लेकिन 2014 में बीजेपी ने प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी के नाम को आगे बढ़ाया, तो एनडीए से नाता तोड़कर अलग हो गए थे। बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर बिहार में 2015 का चुनाव लड़ा, लेकिन 2017 में नीतीश ने एक बार फिर से सियासी पलटी मारी और आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ बिहार में सरकार बना ली। नीतीश ने 2020 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा, लेकिन बिहार में 2 साल सरकार चलाने के बाद 2022 में फिर पलटी मारी। नीतीश ने एक बार फिर बीजेपी से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बना ली और 2024 में नीतीश फिर एनडीए में शामिल हो गए। लेकिन इस बार नीतीश बाबू ने विपक्ष के मुंह पर यह कहकर ताला जड़ दिया, विपक्ष की बातें बेमानी है, बेबुनियाद है, बेआधार है और आने वाले 5 साल सब साथ साथ है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? इधर उधर कोई करना चाहता, उसको कोई लाभ नहीं है। और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे, इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। एनडीए के दूसरे किंग मेकर चंद्रबाबू नायडू ने भी विपक्ष के अरमानों पर पानी फेरते हुए प्रधानमंत्री मोदी की शान में कसीदे पढ़े।
नायडू ने याद किया कैसे मोदी चुनाव के दौरान जी जान से जुटे थे, जिसका नतीजा एनडीए की जीत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी को बधाई देते हैं। हमने शानदार बहुमत हासिल किया है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान देखा है कि 3 महीने तक पीएम मोदी ने कभी आराम नहीं किया। दिन रात उन्होंने प्रचार किया। ऑनरेबल पीएम उन्होंने उसी भावना के साथ शुरुआत की और उसी भावना के साथ खत्म किया। आंध्र प्रदेश में हमने 3 जनसभाएं और एक बड़ी रैली की और इसने आंध्र प्रदेश में चुनाव जीतने में बहुत बड़ा अंतर पैदा किया। इन आंध्र प्रदेश वी हैड